ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक मुकाम हासिल करने के लिए जिस तरह से जुनून की जरूरत है, उसी तरह से सादगी इंसान को उसकी मुकम्मल सफलता जरूर दिलवाती है। हिमाचल प्रदेश के सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिनकी सफर की शुरुआत कभी LIC में असिस्टेंट के रूप में हुई थी। यहां से शुरू हुआ धूमल का सफर राजस्थान से पंजाब होते हुए आज हिमाचल प्रदेश के सीएम पद तक आ पहुंचा है। धूमल से दिल की बात और उनकी चुनौतियों पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने, और इस बातचीत में धूमल ने अपने दिल के वो राज खोले जो शायद उनके करीबी भी पूरी तरह से नहीं जानते। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत शालीन प्रदेश। यहाँ के शांत वातावरण में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इस वक्त उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया है। ये लोग अपनी समस्याएं लेकर इनके पास आते हैं और मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दिन की शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दिन की शुरुआत हो चुकी है। P7 न्यूज में आपका स्वागत है। इसी तरीके से रोज आप दिन की शुरुआत करते हैं जी। आज जो आपको जाना जाता है, एक ऐसे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाना जाता है जिसके दरवाजे पे कोई भी आके सीधी एक्सेस है। फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? प्रातःकाल सबसे पहले मैं उन लोगों से ही मिलता हूं जो बिना अपॉइंटमेंट के आए होते हैं, ताकि वो जल्दी उनका काम हो और वे अपने बस से या जिस भी मोड से आए हों से वापस जा सकें। प्रोफेसर धूमल को आप लोग हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, कुछ लोग इन्हें जब सांसद थे उसके तौर पे जानते हैं, कुछ लोग इन्हें प्रोफेसर के तौर पे जानते हैं, लेकिन जो जीवन की शुरुआत प्रेम कुमार धूमल ने की है वो कैसे की है, उसके बारे में P7 के दर्शक जानना चाहते हैं। जीवन की शुरुआत बहुत साधारण शुरुआत जैसे गांव में होती है। मेरे पिताजी सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे और सेवानिवृत्ति के बाद खेतीबाड़ी का काम देखते थे। पंचायत सरपंच थे, VDC के मेंबर थे। हमारा जो क्षेत्र था वो पंजाब का हिस्सा था, तो DAV कॉलेज जलंधर में एडमिशन ली। लेकिन जब BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो उस समय LIC में मेरी सिलेक्शन हो गई एज असिस्टेंट। मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली और उसके बाद क्योंकि उन दिनों चाइनीज एग्रेशन हुआ था, चीनी हमले के कारण देश में इमरजेंसी थी, तो उस कारण से फिर पोस्टिंग हमारी अजमेर में हुई, राजस्थान में। तो 6 महीने हम वहाँ रहे। उसके बाद फिर वापस जालंधर वापस आए, फिर कॉलेज लेक्चरर हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज में, फिर उसके बाद दोआबा कॉलेज में हो गए और फिर लॉ भी किया। इस तरह से शुरू हुए थे। और मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हैं वो अपनी इन पूरे टेन्योर में जो सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि कौन सी चीज को मानते हैं और कौन सी चीज ऐसी है जिसे वो पाना चाहते हैं? मैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि सरकार के प्रति जो अविश्वास पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम पैदा हो गया था, उस अविश्वास को हम विश्वास में बदलने में सफल हुए हैं। आज आम आदमी, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान, मजदूर और महिला वर्ग, दलित वर्ग, नौजवान, हर वर्ग ये मानता है कि ये सरकार सच्चे दिल से हमारी समस्या का समाधान करना चाहती है। कोई बच्चे सड़क पे आके या टीचर सड़क पे आके किसी नेता का इंतजार नहीं करेंगे। आपने कई बार देखा, खबरें छपती थी कि बच्चे बेहोश हो गए, गर्मी में बेहोश हो गए, सर्दी में बीमार हो गए, तो ये हमने टोटली बंद किया है। अगर उसी संस्थान का कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन उसके अंदर होगा। सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम शिक्षा संस्थानों में नहीं होंगे। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल एक पेशे से प्रोफेसर रहे हैं और जिस तरीके की इनकी चिंता है वो आम लोगों से जुड़ी हुई है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों की सहायता ली जाती है, घंटों उन्हें खड़ा रखा जाता है। इन्होंने उस पर पाबंदी लगाई। लोग बड़े बड़े गुलदस्ते, फूल की माला लेकर आते हैं, इन्होंने पाबंदी लगाई। छोटी चीजें हैं लेकिन बात बड़ी है क्योंकि शुरुआत इसी तरीके से होती है और इनकी जो सादगी है वही इनकी लोकप्रियता का राज है।
कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज शिमला। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे